उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। यह किस प्रकार का अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। यह कैसे होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसी का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मां यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हे मेरे परमेश्वर, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर। मैं आज ही जाकर मरियम को अपने घर ले आऊंगा। उन दिनों में औगुस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सूरिया का हाकिम था। सुनो सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो। सुनो सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो। औगुस्तुस कैसर की ओर से यह आज्ञा मिली है कि सारे जगत के लोग अपने अपने नगर को जाकर अपना अपना नाम लिखाए। सुनो सुनो सुनो, कान खोल कर सुनो। और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद की नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम। करीब है बस नगर हमारा, आपस में यूं कहते हैं, सफर की विपदा मरियम यूसुफ। और फिर मरियम और यूसुफ सराय में जगह ढूंढने के लिए जाते हैं। सफर की विपदा मरियम यूसुफ हैं और कहते हैं, करीब है बस नगर हमारा, आपस में यूं कहते हैं।
क्या काम है? मैं यूसुफ और ये मेरी पत्नी मरियम, हम बहुत दूर से आए हैं और मेरी पत्नी गर्भवती है। क्या हमें रहने के लिए आपके सराय में थोड़ी जगह मिल सकती है? नहीं भाई, मेरे सराय में कोई जगह खाली नहीं है, पर हाँ एक गौशाला है, आप चाहे तो वहां रुक सकते हैं। उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। आज की रात तो बहुत ठंड है और देखो तारे भी कितनी सुंदरता से चमक रहे हैं। हाँ हाँ, कितनी सुंदरता से चमक रहे हैं। लगता है किसी महान राजा का जन्म हुआ है। एक राजा है भेड़ों की रखवाली करते थे। एक फरिश्ता पहुंचा सात मोर आसमानी के। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। तुम मत डरो, उसने कहा, घबराओ मत जाओ, बशारते को भेजता है सब आदमियों को राह। आज ही दाऊद के शहर में एक ऊंची दुनिया का है पैदा हुआ, तुम सुनो है उसका ये पता। एक बच्चे को तुम पाओगे दाऊद की बस्ती में। आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति बोलाया हमें ऊपर। राजा का जन्म हुआ पाई खबर, शांति बोलाया हमें ऊपर। ईश्वर मनुष्य बना